ताइवान की राजधानी ताइपे में पहुंचता है तो इनका तो भव्य स्वागत किया जाता है। नैन्सी पेलोसी के आने के बाद चाइना पूरी तरह से भड़क जाता है। वो ताइवान के चारों ओर से अपना नेवल एरिया लगा के और यहां पर मिसाइलों से बम्बार्डमेंट करने लगता है। अब जो भी मिसाइल ये मार रहा था, ये डैंगफेंग 5 मिसाइल मार रहा था, जिसे D5 कहा जाता है, DF5 कर रहा है डैंगफेंग। अब सोचिए यहां पर इसने टारगेट रखा है और ये मिसाइल पूरी ताइवान के ऊपर से जा रही है। यहाँ के देश के लोगों को कैसा लग रहा होगा, यहाँ का एयर डिफेंस, एयरफोर्स, जो भी स्ट्रेटेजिक कमांड है इन लोग के पास, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे आ जाते होंगे यहाँ पर। और ये जानबूझ के चाइना इसी तरह से हमला कर रहा है ताकि यहाँ की सरकार को, यहाँ की जनता के ऊपर दबाव बनाया जा सके। इवन कि यह जापान और भारत को भी धमकी दे रहा है ये चाइना, और कह रहा है कि युद्ध की ओर ढकेला जा रहा है। अब ये समझना है कि युद्ध होता है तो किसकी सेना कितनी मजबूत है, इसका कंपेरिजन कर लेते हैं। तो देखिए चाइना के पास जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसके पास 20 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, लेकिन ताइवान के पास महज 2 लाख एक्टिव सोल्जर हैं। लेकिन एक्टिव सोल्जर के अलावे अगर देखेंगे रिजर्व में, तो चाइना महज 5 लाख सोल्जर को ही रिजर्व में रखा है और ताइवान 15 लाख सोल्जर्स को रिजर्व में रखा है। तो ऐसा मत सोचिए कि चाइना के पास बहुत बड़ी सेना है। चाइना की सीमाएं भी तो बहुत बड़ी हैं। उसका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान से विवाद चलता है, उधर वीगर मुसलमानों को लेकर झेल रहा है, भारत से है, नेपाल से, भूटान से, बहुत सारे देशों से टच करता है, उधर रूस, मंगोलिया से टच करता है। तो उतनी बड़ी सेना भी चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि हाथी ज्यादा खाता है, तो हाथी ज्यादा खाता है तो उसका तो कैलोरी लॉस भी तो होता है, उतना बड़ा शरीर को लेके चलना भी होता है। तो यहाँ पे रिजर्व सेना देख लिए। अगर हम बात करते हैं टैंक की, तो इसके चाइना के पास लगभग 5000 टैंक है, वही ताइवान के पास महज 1200 है। तो एक छोटे से देश के लिए 1200 टैंक बहुत हो जाते हैं यहाँ पर। अब आर्टिलरी गन, चाइना के पास 1734 आर्टिलरी गन है, वही ताइवान के पास 1410। आप देखेंगे आर्टिलरी में दोनों में बहुत का अंतर नहीं है। एक इतना बड़ा देश के पास 1700, इसके पास 1400 यहाँ पे आर्टिलरी गन है। इसके अलावा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एक साथ जो आर्टिलरी अंधाधुंध फायरिंग के लिए ये जो होते हैं, ये चाइना के पास 4120 है और ताइवान के पास महज 257 है। यहां ताइवान पीछे छूट जाता है। हर मामले में आप देखेंगे तो ताइवान से तो आगे ही बैठता है चाइना। बख्तरबंद गाड़ियों के मामले में 35,000 चाइना के पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वही ताइवान के पास ये संख्या केवल 3471 का है। तो इस मामले में भी ताइवान पीछे रह जाता है। अगर एयरफोर्स को देखते हैं तो जो एयरफोर्स है इसके पास 1200 लड़ाकू जहाजें हैं सब, इसमें उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। और वहीं 288 लड़ाकू जहाज केवल ताइवान के पास है। तो ताइवान की एयरफोर्स थोड़ी सी वीक है, थोड़ी क्या बहुत कंपेरिजन में करेंगे तो वीक हो जाएगा। हेलीकॉप्टर की देखिए, हेलीकॉप्टर की एक खासियत होती है ना, वो किसी भी छोटे बड़े टारगेट को हिट कर सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड जो होती है धीरे होती है, साथ में वो एक जगह हवा में रुक सकता है। इस वजह से बहुत एक्यूरेट हमला कर लेता है हेलीकॉप्टर। तो चाइना के पास युद्धक हेलीकॉप्टर 281 है, वहीं महज 91 हेलीकॉप्टर ताइवान के पास है। जबकि ट्रांसपोर्ट देखेंगे, युद्ध के समय ट्रांसपोर्टेशन बहुत मायने रखता है कि टाइम पर किसी भी एमुनेशंस को, दवाइयों को, वहां पे गोला बारूद को, एक्स्ट्रा फौजियों को टाइम पे पहुंचाना बहुत जरूरी है। पता चला एक दिन लेट पहुंचाएंगे तो सारा कहानी बदल जाएगा। तो चाइना के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की 286 की फ्लीट है, वहीं ताइवान के पास महज 19 ट्रांसपोर्ट है। लेकिन ताइवान इतना छोटा है, उसे ट्रांसपोर्ट ही कितना करना रहेगा, उतना तो सड़क से ही कर लेगा। तो ताइवान रखा है सेना अपने हिसाब से और चाइना रखा है अपने हिसाब से। नेवी के मामले में चाइना बहुत सुपीरियर है, उससे 777 नेवी के फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर ये सब है, इनके पास महज 117 ही है ताइवान के पास। और एयरक्राफ्ट कैरियर देखेंगे तो ताइवान के पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं है, जबकि चीन अभी हाल में अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल किया। यानी लड़ने के लिए इनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं सब चाइना के पास। सबमरीन, चाइना की नेवी की सबसे बड़ी रीढ़ मानी जाती है सबमरीन, इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, पानी के नीचे रहती है। ताइवान के पास महज 4 है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा